हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ माय ऑफिसर जेल स्टोरी एपिसोड 12। पहले सीन में ही एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। पहले फ्रेंड को दिखाया जाता है, उसकी आँख खुलती है, वो जाकर शावर ले लेती है, रेडी हो जाते हैं, टाइम की ओर देखते हैं और सोचते हैं बाहर ही ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। वो यही सोचते हुए रूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है किचन में बेकी मौजूद थी, वो कुछ कर रही थी। फ्रेंड उसकी ओर देखकर कहती है बेकी। विकी उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फ्रेंड उसकी ओर देखते हुए कहती है क्या तुम कुछ बना रही हो? विकी कहती है हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। फ्रेंड कहती है रियली? विकी कहती है हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। फ्रेंड सोच रही थी बेकी को खाना बनाना आता है। तभी बेकी स्माइल करते हुए डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सजा देती है। वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है फ्रेंड आ जाओ, बैठ जाओ। फ्रेंड आकर बैठती है। बेकी स्माइल करते हुए उसको सर्व करती है। फ्रेंड कहती है तुम्हें खाना बनाना आता है? बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है हाँ मुझे आता है, तुम्हें नहीं आता? फ्रेंड कहती है हाँ, अच्छे से नहीं आता है, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। बेकी कहते हैं पर मुझे बहुत अच्छे से आता है। कभी कभी कुछ लोगों को खाने से भी बहुत अच्छे से इम्प्रेस किया जा सकता है। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है पर मुझे इम्प्रेस करना मुश्किल है। बेकी कहते हैं मैं तुम्हें इम्प्रेस भी नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूँ। फ्रेंड कुछ भी नहीं कहती है, वो खाना स्टार्ट करती है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रही थी। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है फ्रेंड कैसा बना है? फ्रेंड कहती है हाँ चलेगा, ठीक ठाक ही है। बेकी कहती है सच में? फ्रेंड कहती है हाँ चलेगा पर इतना भी टेस्टी नहीं है। बेकी कहती है चलो तुम्हें ठीक ठाक तो लगा। वो यही कहते हुए अपने खाने पर ही फोकस करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड ने झूठ बोला था, सच तो ये था फ्रेंड को ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फ्रेंड ये सोच रहे थे मैंने उसको कहा कि वो मुझे खाने से इम्प्रेस नहीं कर सकती है, लेकिन सच तो ये है ये खाना खाकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। वो बेकी की ओर देखकर थोड़ी सी स्माइल करती है जब बेकी उसकी ओर नहीं देख रही थी। दोनों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। दोनों ही हाउस से बाहर आते हैं। बेकी कहती है मैं ड्राइव करती हूँ। फ्रेंड नोट करती है। बेकी ड्राइविंग सीट में बैठ जाती है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। दोनों ही जा रहे थे। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और पूछती है तुम क्या हर रोज़ ब्रेकफास्ट बनाती हो? बेकी उसकी ओर देखकर कहती है क्यों? फ्रेंड कहती है नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, अगर घर में ही ब्रेकफास्ट बन जाएगा तो हमें बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेकी फ्रेंड की बातों को थोड़ी सोच ज़रूर समझती है। वो फ्रेंड की ओर देखकर थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है तुम सीधे क्यों नहीं कह रही हो तुम्हें ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा, तुम हर रोज़ मेरे हाथ से ही ब्रेकफास्ट खाना चाहते हो? फ्रेंड कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। बेकी कहती है ओके फाइन, मैं हर रोज़ ब्रेकफास्ट बना लूँगी, तुम खा लेना। फ्रेंड अब कुछ भी नहीं कहते हैं, वो बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं। फ्रेंड की स्माइल को देखकर बेकी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। नॉम पहले से ही वहां पर मौजूद थे। वो उन दोनों को देखकर गुड मॉर्निंग कहती है। फ्रेंड कहती है अभी तक नीता नहीं आई है? बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है तुम पुलिस स्टेशन आते ही उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? फ्रेंड कहती है बेकी उसको भी हमारे साथ काम ही करना है, मैं सिर्फ ये देख रही थी वो अभी तक नहीं आई है, मतलब वो टाइम से नहीं आ रही है, बस इसलिए। बेकी कहती है मुझे तो पहले ही अंदाज़ा हो गया था उसको अपने काम पर ध्यान ही नहीं है, तुम खुद ही देख लो वो अभी तक नहीं आई है। तभी नम कहते हैं नहीं बेकी, वो तो आधे घंटे पहले ही आ चुकी है। तभी अंदर से नीता आते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग। फ्रेंड भी गुड मॉर्निंग कहती है। नीता कहती है मैं अंदर कुछ फाइलें देख रही थी। नेक्स्ट सीन में वो सब काम कर ही रहे थे, तभी फ्रेंड के मोबाइल पर एक कॉल आता है। फ्रेंड कहती है ओके मैं आ रही हूँ। वो यही कहते हुए बाहर जा रही थी। बेकी उसकी ओर देखती है और पूछती है तुम कहाँ जा रही हो? फ्रेंड कहती है कैप्टन का कॉल आया था, एक ऑफिस में जाना है। बेकी कहती है ठीक है तो मैं भी चलती हूँ। तभी वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन आ जाते हैं, वो परेशान लग रहे थे। वो फ्रेंड के सामने आकर कहती है मुझे कंप्लेन लिखवाना है, मेरे घर में चोरी हो गया है। बेकी उस ओल्ड वुमेन की ओर देखते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स आप यहाँ बैठ जाइए। वो नॉम से कहते हैं इनकी कंप्लेन लिखो। फ्रेंड कहती है ओके तुम संभाल लेना, मैं जा रही हूँ।
बेकी कहती है, फ्रेन यहाँ पर नॉम है और नीता भी है, वो दोनों संभाल लेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। फ्रेन कहती है, बेकी मुझे वहाँ पर अकेले ही बुलाया है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तुम यहाँ पर संभालो ना, तुम उस आंटी की क्या प्रॉब्लम है वो देख लो, ठीक है। वो यही कहकर जा रहे थे। तभी नीता कहती है, फ्रेन मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। फ्रेन कहती है, तुम्हें मेरे साथ क्यों आना है? नीता, पुलिस स्टेशन में और ढेर सारे काम होते हैं, उसे देखो, मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीता थोड़ी सी सैड होकर कहती है, फ्रेन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे सीखना है आपके काम करने का तरीका, तभी तो मैं अच्छी तरह से काम कर पाऊँगी। फ्रेन थोड़ी देर तक चुप रहते हैं। विकी फ्रेन की ओर ही देख रहे थे। उसके बाद फ्रेन कहते हैं, ओके फाइन, तुम आ जाओ मेरे साथ। विकी फ्रेन की ओर देखती है। वो कुछ भी नहीं कहती है। नीता और फ्रेन पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। विकी को थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आ रहा था। उसने फ्रेन के साथ जाने के लिए कहा तो फ्रेन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अकेली जाएगी। लेकिन जब नीता ने कहा तो उसने नीता को साथ ही ले लिया। नॉम उस ओल्ड वुमन की कंप्लेंट लिखने के बाद उनसे कहते हैं, डोंट वरी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम ज़रूर ठीक कर लेंगे। वो ओल्ड वुमन थैंक यू कहती है। नॉम कहते हैं, आप अभी यहाँ से जा सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कुछ देर बाद ही वो ओल्ड वुमन वहाँ से चली जाती है। नॉम बेकी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? बेकी उसकी ओर देखते हुए कहती है, नॉम मुझे समझ में नहीं आता है, नीता में ऐसा क्या है जो फ्रेंड उसकी हर एक बात मान लेती है? नॉम स्माइल करके कहते हैं, तुम जेलस फील कर रही हो। बेकी कहते हैं, हाँ जेलस फील कर रही हूँ। मैं कुछ भी कहती हूँ तो फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नीता जो भी कहती है उसको अच्छा लगता है। नॉम कहते हैं, बेकी मुझे पता है तुम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि तुम हर वक्त उसके पास ही रहो। बेकी उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है? नॉम स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी कंपटीशन में कोई आ गया है। तुम फ्रेंड को इम्प्रेस करना ज़रूर चाहती हो, लेकिन यहाँ पर कोई और भी है जो फ्रेंड को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है, और वो है नीता। वो भी तुम्हारी तरह ही ब्यूटीफुल है, वो भी पुलिस ऑफिसर ही है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो अब देख लो। बेकी कहती है, तुम्हें इसलिए मज़ा आ रहा है ना क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया है। नॉम कहती है, करेक्ट, मुझे इसलिए ही मज़ा आ रहा था। मुझे पहले 1-2% ऐसा लगता था कि तुम शायद फ्रेंड को इम्प्रेस कर लोगी, लेकिन अब तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई और है जो फ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। मुझे तो लगता है नीता शायद फ्रेंड को लाइक करती है, इसीलिए ही तो वो फ्रेंड के साथ रहना पसंद करती है। बेकी नॉम से कहती है, तो तुम्हें लगता है नीता फ्रेंड को इम्प्रेस कर लेगी और फ्रेंड भी उसको लाइक करने लगेगी? नॉम कहती है, हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है। बेकी ये सुनते ही एक नोटिस स्माइल करती है और कहती है, नॉम तुम भूलो मत, मैं बेकी रिबिका आर्मस्ट्रॉन्ग हूँ, मुझसे कोई जीत जाए ऐसा मैं होने नहीं देती हूँ, तुम बस देखती जाओ क्या क्या होता है। नॉम भी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तो देख ही लूँगी। नेक्स्ट सीन में फ्रीन को दिखाया जाता है, उसका काम ख़त्म हो चुका था। वो नेता से कहती है, अब हमें पुलिस स्टेशन जाना है। नेता भी यस कहती है। कुछ देर बाद ही वो दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वो आते ही नॉम से पूछती है, तुमने उस आंटी का कंप्लेंट अच्छे से लिखा? नॉम कहती है, हाँ मैंने लिखा है और इन्वेस्टिगेशन भी हम चालू कर ही देंगे। फ्रीन नोट करती है। तभी बेकी कहती है, अभी कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम है जो हमें करने हैं। फ्रीन कहती है, ऑफ कोर्स, चलो हमें टैटू शॉप जाना है। नेक्स्ट सीन में वो चारों ही एक टैटू शॉप में पहुंच जाते हैं। फ्रेंड अपनी मोबाइल निकालते हैं। वो टैटू की पिक्चर दिखाते हुए पूछते हैं, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? वो टैटू शॉप का ओनर कहता है, मैंने ये टैटू आज से पहले कभी देखा नहीं है और ना ही मैंने बनाया है। फ्रेंड कहती है, आप अच्छे से देखिए। वो मैन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। बेकी कहती है, आप किस तरह के टैटू बनाते हो, हम देख सकते हैं? वो मैन यस कहता है और कुछ टैटू के पिक्चर्स दिखाता है। फ्रीन और बेकी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वो दोनों जिस टैटू के बारे में जानना चाहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। फ्रीन चारों ओर देख रहे थे, तभी उसको नज़र आता है वहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। बेकी फ्रीन की ओर देखती है और कहती है, क्या हम उनसे पूछताछ करें? फ्रेंड कहती है, हाँ मैं भी वही सोच रही थी।
बेकी उस पिक्चर को वो ओल्ड मैन को दिखाती है और पूछती है, अंकल आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो अंकल अच्छी तरह से उस पिक्चर को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बेकी कहती है, आप बता सकते हैं आपने अगर इस टैटू को कभी भी कहीं पे भी देखा है? वो अंकल कहते हैं, मैंने इस टैटू को एक जगह तो ज़रूर देखा है, लेकिन 10 साल पहले। बेकी फ्रिन की ओर देखती है और उसके बाद उस ओल्ड मैन की ओर देखते हुए कहती है, आपने कहाँ देखा है? वो ओल्ड मैन कहता है, काम के सिलसिले में मैं एक जगह गया था 10 साल पहले, वहाँ पर मैंने इस टैटू को देखा है। बेकी कहती है, आप उस जगह का नाम बता सकते हो? वो ओल्ड मैन कहता है, मैंने इस टैटू को इस शहर में नहीं देखा है, यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में देखा है। तभी फ्रेन उस ओल्ड मैन की ओर देखते हुए कहती है, अंकल आप हमें डिटेल में बता सकते हैं आपने किस शहर में देखा है, कौन से शॉप में देखा है, सब कुछ? वो ओल्ड मैन भी कहता है, हाँ मैं सब कुछ बता सकता हूँ। वो ओल्ड मैन सब कुछ बता देता है, उसने कौन से शहर में देखा है, कौन से शॉप में देखा है और कौन इस टैटू के बारे में जानता है। फ्रीन और बेकी उस ओल्ड मैन की ओर देखते हैं और थैंक यू कहते हैं। वो चारों ही शॉप के बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। फ्रीन कुछ फाइलों में काम कर रहे थे, उसके सामने बेकी आ जाती है और कहती है, फ्रीन चलो लंच करने चलते हैं। फ्रीन कहती है, चलेंगे लेकिन कुछ देर बाद। बेकी कहती है, फ्रीन टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। फ्रीन उसकी ओर देखते हुए कहती है, बेकी तुम्हें क्या यहाँ पर कुछ भी काम नहीं दिखता है? अपना काम करो ना। और नीता और नोम कहाँ है? बेकी कहती है, तुम्हें याद है आज एक ओल्ड वुमन यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए आई थी, तो मैंने उन दोनों को उनके हाउस भेजा है। फ्रीन नोट करते हैं और वो फिर से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। बेकी कहती है, फ्रीन चलो लंच करते हैं। फ्रीन कहते हैं, तुम्हारे पास अगर काम नहीं है तो यहाँ पर बैठ जाओ, मेरे पास बहुत काम है, मेरी हेल्प करो। बेकी उसकी ओर देखती है और उसको टीज करते हुए कहती है, फ्रेन अगर तुम इतने प्यार से मुझे कुछ भी करने के लिए कहोगे, मैं आराम से कर लूँगी। फ्रेन उसकी ओर देखती है। बेकी स्माइल कर रहे थे। उसकी स्माइल को देखकर फ्रेन खुद को रोक नहीं पाती है, वो भी स्माइल करने लगती है। बेकी फ्रेन की थोड़ी सी क्लोज आ जाती है और कहती है, जब तुम स्माइल करती हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, इसीलिए ऑलवेज स्माइल किया करो, तुम जब देखो सीरियस ही रहती हो। फ्रेन सिर्फ उसकी ओर देखती है और कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन सच ये है, फ्रेन को बेकी की ये बात बहुत अच्छा लगा था। कुछ देर बाद वहाँ पर नॉम और नीता भी आ जाती हैं। फ्रेन नॉम की ओर देखती है और कहती है, तुम दोनों ने अच्छे से पूछताछ किया? नॉम खुद को प्राउड फील करते हुए कहते हैं, हम दोनों ने वहाँ सिर्फ पूछताछ नहीं किया, हम दोनों तो प्रॉब्लम ही सॉल्व करके आ रहे हैं। बेकी उसकी ओर देखकर कहती है, रियली क्या प्रॉब्लम था और कैसे सॉल्व किया? नॉम कहती है, हम जब उस आंटी के हाउस में पहुंचे, हमें पता चला उनके रूम में एक रिंग रखा हुआ था जो कि चोरी हो गया है। दरअसल उस रिंग को किसी और ने नहीं, उसके बेटे ने ही चोरी किया था। रिन कहती है, और तुम्हें ये बात कैसे पता चला? पता चल गया क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। फ्रेन ये सुनते ही स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो जो भी हो उस आंटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? नॉम कहते हैं, अब कोर्स सॉल्व हो गई। नेक्स्ट सीन में फ्रेन और बेकी कैप्टन के साथ ही बात कर रहे थे केस के सिलसिले में। कैप्टन कहता है, इसका मतलब ये हुआ अभी तुम दोनों को टैटू के बारे में जानने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। बेकी कहती है, यस कैप्टन, वहाँ पर जाएंगे तो हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा इस टैटू के बारे में। तो कैप्टन कहता है, तो फिर ठीक है, हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, तुम दोनों कल ही वहाँ पर चले जाओ। फ्रेन और बेकी यस कहते हैं और उस केबिन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही नॉम पूछती है, कैप्टन ने क्या कहा? फ्रेन बताते हैं, हमें पूछताछ करने के लिए कल ही शहर से बाहर जाना होगा। नॉम कहती है, मतलब मैं भी आऊँगी? फ्रेन और बेकी यस कहते हैं। नीता फ्रेन के सामने आती है और कहती है, मैं भी आपके साथ चलूँगी ना? बेकी कहती है, नहीं तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी काम है तो यहाँ के काम संभालो। नीता कहती है, प्लीज़ मुझे आने दीजिए, मुझे आपके जैसे काम सीखना है, प्लीज़ मना मत कीजिए। फ्रेन एक बार नीता की ओर देखती है और एक बार बेकी की ओर देखती है। फ्रेन बेकी से कहती है, इसको आने देते हैं, वरना ये काम कैसे सीखेगी, और हमारी जूनियर भी है, हमारे साथ रहेगी तो अच्छे से काम करना सीख जाएगी। बेकी थोड़े से गुस्से में कहती है, ओके फाइन। वो यही कहते हुए अपने जगह पर जाकर बैठ जाती है। फ्रेन उसकी ओर ही देख रहे थे।
नॉम को सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।